हानि। हम लोग प्राकृतिक पर्यावरण या नेचुरल इन्वायरमेंट में पढ़ रहे थे स्थल मंडल, जल मंडल, और उसके आगे पढ़ा था क्या, वायुमंडल। स्थल मंडल जल मंडल पूरा हो गया, लेकिन वायुमंडल समझा चुके, उसमें थोड़ा सा बाकी था, बस उसी को समझना है हमको। तो वायुमंडल हमारा आज का क्या है, मुद्दा। मुद्दा का मतलब क्या होता है, टॉपिक, ठीक है, जिसको हमें पढ़ना है। इंग्लिश में इसको संभवतः एटमॉस्फेयर कहा जाता है। तो वायुमंडल है क्या, जान लीजिए, ये हमारी है पृथ्वी भाई। क्या है, पृथ्वी। पृथ्वी। जब भूगोल पढ़ेंगे आगे तो इसमें सियाल, सीमा, निफे होती है, ठीक है। 3 प्रकार की आंतरिक संरचना होती है और 3 प्लेटें होती हैं सियाल, सीमा, निफे की। निफे में क्या होता है, बीच वाला जो सेंटर होता है, ये वाला तरल अवस्था में बहुत पदार्थ पाए जाते हैं और ये हमेशा जलते रहते हैं। अंदर पृथ्वी आग की गोला है, बाहर से ठंडी है। तो ये जो पदार्थ होते हैं ये हर एक चीज़ को अपने अंदर की ओर खींचते हैं। किसकी ओर, अपने अंदर की ओर खींचते हैं। कौन, ये तरल पदार्थ जो क्या है, ठीक है, चुंबक वाला है। यही कारण है कि हम लोग पृथ्वी के चारों ओर, या जहाँ हम बैठे हैं, यहाँ हम पढ़ रहे हैं, हम चिपके हुए हैं। अगर इसमें ये जो खिंचाव है, ये खिंचाव वाला बल ना हो तो क्या होगा, हम ऐसे उड़ जाएंगे जैसे हाइड्रोजन का गुब्बारा उड़ जाता है, हीलियम का गुब्बारा उड़ जाता है। कहाँ, मेला वाला, मेला गई हो ना, गए हो मेला। मेले में होता क्या है, मेले में होता ये है कि जब मेले में जाते हैं और गुब्बारा खरीदते हैं तो गैस वाला भर देता है, वो जैसे छोड़ा ताका बस वो ऊपर चला जाएगा। क्यों चला जाता है, वो हल्की गैस है, हल्की हाइड्रोजन हीलियम हल्की गैस होती है, ये वायुमंडल में ही पाई जाती है। अच्छा, क्योंकि हम लोग भारी हैं इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग चिपके रहते हैं। इतना समझ में आ गया। तो ये जो बल है पृथ्वी के बीच में, जो बल है, इस बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। कौन सा, गुरुत्वाकर्षण बल। इसी के कारण इस पृथ्वी के चारों ओर हवाओं का घेरा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, घेरा। हवाओं का घेरा, ठीक। और ये जो हवाएं होती हैं, इन हवाओं में बहुत कुछ होता है। बहुत कुछ का मतलब क्या, गैसें होती हैं। हल्की गैसें ऊपर और भारी गैसें पृथ्वी के नज़दीक होती हैं। पहली गैस है नाइट्रोजन। क्या है, नाइट्रोजन। ये 78% पाई जाती है। अब भाई नाइट्रोजन का काम अभी हम आगे बता देंगे। दूसरी गैस है ऑक्सीजन। कौन सी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को प्राणवायु कहा जाता है, O2, ठीक है, ये N2 हो गया। तीसरी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड बड़ी महत्वपूर्ण है लेकिन बड़ी खतरनाक है। इसके अलावा हाइड्रोजन, हीलियम और ओजोन जैसी गैसें पाई जाती हैं। इनके काम अलग अलग हैं, ये हम अभी बता देंगे आपको। तो वास्तव में वायुमंडल क्या है, हवाओं का घेरा है और इन हवाओं में विभिन्न सारी गैसें होती है, अलग अलग प्रकार की गैसें होती हैं और इन अलग अलग प्रकार की गैसों का अलग अलग काम होता है। जो नाइट्रोजन है, क्या है, नाइट्रोजन, ये 78% के आसपास पाया जाता है। इसको N2 बोलते हैं। नाइट्रोजन को ही यूरिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आजकल यूरिया क्या है, ब्लैक रेट में मिलती है, लगभग 500 रुपये बोरी, ठीक है। इतनी व्यवस्था होने के बावजूद 500 रुपये बोरी मिलती है। कुल मिला के किसान सब पिट रहे हैं, ठीक है। और यूरिया में जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है 46% होती है, यानी 46%। प्रतिशत का मतलब 100, इसका मतलब क्या होता है, यानी 100 किलो यूरिया जब हम खेत में डाल दें तब केवल हमें 46 किलो नाइट्रोजन मिलेगा। कितना मिलेगा, 46। अब सोच लो, ये स्थिति है। ऐसा बनाया जाता है यूरिया। ये क्या है, केमिकल फर्टिलाइज़र है, रासायनिक खाद या उर्वरक है। नाइट्रोजन का काम क्या है, नाइट्रोजन का मेन काम है
जो पेड़ पौधे होते हैं, क्या होते हैं? इन पेड़ पौधों की वृद्धि करने में ये सहायक होती है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है? किसकी? पेड़ पौधों की वृद्धि करने में ये पेड़ पौधे होते हैं, इनकी वृद्धि करती है कौन? नाइट्रोजन। तो अगर वायुमंडल में नाइट्रोजन ना होती तो पेड़ पौधे ना होते, और अगर जब पेड़ पौधे ना होते तब ऑक्सीजन ना होता, आदमी क्या हो जाता? खल्लास हो जाता। खल्लास मतलब क्या? सीधे ट्रांसफ़र हो जाता। कहाँ के लिए? ऊपर के लिए। भाई जब हमको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम जीवित रह पाएंगे नहीं। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमको क्या करना चाहिए? पेड़ पौधों को लगाना चाहिए। लेकिन करते क्या हैं हम? उड़ा रहे हैं, इस समय धड़ाधड़ उड़ा रहे हैं। काटते रहो काटते रहो काटते रहो, फर्नीचर बनवाते रहो। इतना समझ में आ गया? अच्छा, अब नाइट्रोजन के बाद में अगर हम देखें तो नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन को देख लेते हैं हम। कौन सी गैस? ऑक्सीजन। भैया बड़ी महत्वपूर्ण है। क्या है ये? O2 बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको हम प्राणवायु कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्राणवायु। ये एक ऐसी गैस है जो सभी जीवित प्राणियों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसकी कमी जैसे होती है बस हम लोग अस्पताल पहुंच जाते हैं वेंटिलेटर पर। डॉक्टर लोग क्या करते हैं? कृत्रिम ऑक्सीजन जो प्रयोगशाला में बनाई जाती है उसको लगा देते हैं कि आदमी जिंदा रहे। अब वेंटिलेटर पे पहुँचे कि मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेंटिलेटर पे पहुँचे कि मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? बहुत पैसा लगता है वेंटिलेटर पे। ठीक है? कितना समझ में आ गया? आ गया ना समझ में? अच्छा, तो ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है, नाइट्रोजन भी ज़रूरी है, ऑक्सीजन भी ज़रूरी है। और इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है, ये जान लीजिए कि अगर अच्छा आप वातावरण में पाई कितनी जाती है? ये तो संभवतः 21% पाई जाती है। कितना? 21% के लगभग ऑक्सीजन पाई जाती है। कहाँ? वायुमंडल में। कितना? 21%। तो अब इन दोनों में बताओ सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन की ऑक्सीजन? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। अगर ये ज़्यादा हो जाए तो हमारे वायुमंडल ही नहीं हमारे पृथ्वी पर आग लग जाएगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ऐसी गैस है जो जलने में सहायता करती है। जलने में सहायता करती है। जैसे जब ठंडक आती है तो गांव के लोग क्या करते हैं? कौरा लगा देते हैं, अलाव जिसको बोलते हैं। ठीक, लड़के फूकनी का अगर ये फूंक शुरू कर दें, अब उसमें धुआं निकल रहा है। तो जब लकड़ी को या उस अलाव को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, मतलब ये कि लकड़ी में बीच बीच में सुराग नहीं होगा, तो लकड़ी जलेगी? नहीं जलेगी। तो जलेगी नहीं। अब लकड़ी की ऐसे बढ़िया पटरा है, उसको ऐसे गांज दो, इससे सेट कर दो। अब इस पटरे में जब आग लगाओ तो ये जलेगा? नहीं जलेगा। अगर इसी पटरे को ऐसे रख दिया, इसी पटरे को ऐसे रख दिया, इसको ऐसे रख दिया और नीचे कागज लगा दिया, इसके बाद फिर ले लो पूरा आग का मजा ठंडी में। इतना समझ में आ गया? तो यदि इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाए तब भी खतरनाक है, और अगर इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाए तब भी खतरनाक है। तो कुल मिला के ये जितने में है उतना ही होना चाहिए, ये जितने % है उतना होना चाहिए। लेकिन वास्तव में सब में क्या है? गड़बड़ी पैदा हो गई है। और गड़बड़ी पैदा करने वाला एक ग्रेट हरामुद्दहर प्राणी है इस पृथ्वी पर। उसका नाम क्या है? मानव। ये इतना हरामुद्दहर है, इतना बदतमीज़ है, ये ग्रेट बदतमीज़ कि ये क्या करता है? अपने स्वार्थ के लिए धड़ाधड़ पेड़ों को काटता है। पहले किससे? आरा से काटा जाता था, अब तो इलेक्ट्रिक मशीन आती है कि 5 मिनट में एक पेड़ को उड़ा दो, ट्रक पे लाद के भग जाओ। तो ये गड़बड़ी होती है, ये नहीं होना चाहिए। ये होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। अच्छा, इतना समझ में आ गया। अब ऑक्सीजन के बाद आती है भाई कौन सी गैस है? CO2। इसको हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये वाइट बोर्ड नहीं है भैया, ठीक है, इसलिए राइटिंग जितने स्पीड बढ़ेगी राइटिंग खराब होगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है भाई? कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है। जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, उस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड सहायता पहुंचाती है। क्यों? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से हरे पौधे
हरे पौधे क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। हरे पौधे क्या करते हैं? कुल मिला के हम सब किसके ऊपर आधारित हैं? पेड़ पौधे के ऊपर आधारित हैं। जिनके ऊपर आधारित हैं उसी को हम उड़ाने के चक्कर में लगे हैं। तो ये गलत है। अच्छा, अब ये जब हरे पौधे भोजन बनाते हैं और कौन सी प्रक्रिया के द्वारा? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा। कैसे बनाते हैं? तो सूर्य के प्रकाश में ये बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सूर्य के प्रकाश में संभव होती है। मान लेते हैं कि ये कोई पौधा है। देखिए, मान लेते हैं कि ये कोई पौधा है भाई। क्या है ये? पौधा है। हमने आपको केरल पहुंचा दिया, ठीक है? कहाँ पहुंचा दिया? खजूर का पेड़ लगा है, ये पौधा है। तो नाइट्रोजन आपको ज़मीन से मिलेगी। ज़मीन का मतलब भूमि। किससे मिलेगी? यहाँ से N2 या नाइट्रोजन इसको मिलेगी। क्यों? और आदमी जो होता है, आदमी श्वसन की प्रक्रिया में क्या करता है? ऑक्सीजन तो लेता है, लेकिन नाक से क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है या बाहर करता है। अब ये जो हरी पत्तियां होती हैं इसमें, ये CO2 को ले लेती हैं। इधर ये जो ग्रेट गुंडा भाई हैं, सन, लोग कहते हैं कि हम सबसे बड़े गुंडा हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि गुंडा कौन है इस संसार में? सूर्य देवता सबसे बड़े गुंडा हैं, ठीक है। जब ये अपने गुंडाई पे आते हैं तो लोग लादना शुरू कर देते हैं ठंडक में। क्या? फटे पुराने नए सभी प्रकार के कपड़े की ठंडक न लगे। और जब ये गुंडाई पे आते हैं तो लोग उतारना शुरू कर देते हैं कि अब कपड़े ना पहने तब भी ठीक है। लेकिन कपड़े क्या करते हैं? हमारे अंगों को ढकते हैं, इसलिए कपड़े पहनने चाहिए साफ़ सुथरे, फटे हों लेकिन साफ़ सुथरे हों। तो ये क्या करते हैं? इनसे भैया रोशनी मिल जाती है इनको। किसको? इन पेड़ पौधों की पत्तियों को। तो देखिए भाई, ये 3 लोग सहायक हो गए। कौन? N2 मीन्स नाइट्रोजन और O2 मीन्स ऑक्सीजन और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, हाँ यार, कार्बन डाइऑक्साइड। O2 को काट दो, O2 को काट दो। ये 2 लोग सहायक हो गए। और ये दोनों लोग भाई साहब, और ये किए भाई साहब तीसरे वाले। तो 2 + 1 कितना हो गया? 3। ये 3 के तीनों क्या करते हैं? ये तीनों लोग मिल जाते हैं। इसके बाद में फिर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। तो जब ये भोजन बनाते हैं तो भोजन बनाते समय क्या करते हैं? O2 मीन्स ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस को पैदा करते हैं। किसको? ऑक्सीजन गैस को पैदा करते हैं या उत्पन्न करते हैं। कौन? पेड़ पौधे। और यही ऑक्सीजन गैस किसको मिलती है? हमारे इस पृथ्वी पर रहने वाले हमारे साथ सभी मानव को मिलती है। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? तो नाइट्रोजन समझ चुके हैं आप, ऑक्सीजन समझ चुके हैं और कार्बन डाइऑक्साइड। तो 3 की तीनों गैसों का क्या है? बहुत बड़ी भूमिका है। अगर वायुमंडल से ये तीनों गैसें गायब हो जाएं तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे? सीधे ऊपर पहुँच जाएंगे। जैसे पोप क्या करता था? जब फ्रांस की क्रांति पढ़ोगे तो पोप क्या करता था? स्वर्ग की टिकट बेचता था और लोग खरीदते थे। ऐसे ही सीधे स्वर्ग पहुँचा दिया जाएगा, अपने आप स्वर्ग चले जाएंगे। और एक हमने अभी चौथी गैस बताई थी, उसका नाम क्या था? ओजोन। तो ये जो ओजोन गैस होती है भाई, बड़ी महत्वपूर्ण गैस है। ये है सूरज देवता। क्या है ये? अब इनसे किरणें निकल रही हैं। ये है पृथ्वी, यहाँ ओजोन गैस की परत है। ओजोन गैस की जो परत है, ये ओजोन गैस, यह गैस क्या करती है? सीधे सूर्य से आने वाली गैसों को पृथ्वी पर ना जाएं, ये रोक लेती है। कैसे? चाय की छन्नी की तरीके से काम करती है। लेकिन आजकल इतना प्रदूषण हो गया है कि इसमें छेद हो गया और बहुत ज़्यादा ओजोन गैस इस पृथ्वी पर आने लगी है, इसलिए गर्मी बढ़ रही है।
अब गर्मी बढ़ रही है तो पहाड़ों पर की बर्फ क्या है, पिघल रही है, पिघल रही है। आने वाले दिनों में समुद्र तटीय मैदान सब क्या होगा, सूख जाएगा, डूब जाएंगे। समुद्र तटीय मैदान डूब जाएंगे। क्या होगा, समुद्र तटीय मैदान डूब जाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई जब जल स्तर बढ़ेगा तो सब डूब जाएंगे। इतना समझ में आ गया? यस सर। हाँ? तो ये करती क्या है, ये सूरज से पराबैंगनी किरणें आती हैं। बैगनी बैगनी, वो बैगनी खाए वाला ना, पराबैंगनी किरणें क्या लगा दिया है? पानी छिड़का। पराबैंगनी किरणें ये बड़ी हानिकारक है। टमाटर दिखा है, अब इस टमाटर को अगर आग पे रख दिया जाए तो क्या होगा, झुलस जाएगा। तो ऐसे अगर सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें ओजोन गैस की परत ना हो, सीधे पृथ्वी पर आ जाए तो पृथ्वी पर सब कुछ खत्म हो जाएगा। इतना समझ में आ गया? हाइड्रोजन हीलियम के बारे में बता चुके हैं, बाकी और कल बता देंगे।